मामा, मामा, वो कायनात अभी क्या? सब कुछ खत्म हो गया मामा। एक ही लम्हे में मेरी सारी जिंदगी की रौनकें खत्म हो गई। मामा अपनी रिपोर्ट्स देख के उदास हो गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जा रहे हो? चलो खैरियत से जाना और खैरियत से वापस आना। मामा 7 तो ब्लॉक में कायनात आपी की दोस्त का घर है और टेंशन ही ना लें। मामा को पता है हम लोग बर्थडे खत्म होते ही आ जाएंगे। नहीं, खुद मत आना, तब तक आपके बाबा आ जाएंगे, वो आपको लेने आ जाएंगे। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे इतने फरमाबरदार बच्चे दिए। मामा, मामा, वो कायनात अभी। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? कायनात कहाँ है? वो वहां। वो क्या? कहाँ है? बताओ मुझे। वो वहां ना, सड़क पे पड़ी है। हैं? सड़क पर पड़ी है? क्या हुआ? बताओ मुझे जल्दी। वो गाड़ी ने टक्कर मार दी। क्या? मामा, मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही। ये क्या हो गया अचानक? आप ठीक हो जाओगी मेरी बच्ची। मुश्किल वक्त बता के नहीं आता। हम दोनों अच्छा वाला जा रहे थे, एकदम से गाड़ी स्पीड से आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कायनात अभी पड़ी हुई थी। सब कुछ खत्म हो गया मामा। एक ही लम्हे में मेरी सारी जिंदगी की रौनकें खत्म हो गई। ऐसा नहीं कहते मेरा बेटा। इंसान में बड़ी से बड़ी मुश्किल पार करने का हौसला होना चाहिए, फिर कुछ मुश्किल नहीं रहता। लेकिन मामा, इसके लिए शेर जैसा दिल भी चाहिए और बहुत ज्यादा हिम्मत भी। लेकिन ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं है। मैं हूं ना मेरा बेटा आपके पास, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं भी आपके पास ही हूँ कायनात आपी, अब फिक्र मत करो। बेटा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? एक दफा इसको पढ़ लो। मामा, क्या अब मैं हमेशा बेड पे ही पढ़ाई किया करूंगी? ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? देखना, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और अपनी पुरानी लाइफ उसी तरह जियोगी, इंशाल्लाह। मेरे पीछे मुझसे लड़ने के लिए भागोगी? मैं आपको बहुत तंग करूंगा। बस आप एक बार ठीक हो जाओ कायनात आपी। मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि मैं अपनी वही जिंदगी दोबारा से जी पाऊंगी। ओहो बेटा, फिर वही नाउमीदी वाली बातें। ज्यादा ना इमोशनल करने की जरूरत नहीं है हमें। जल्दी से पढ़ाई करो, फिर मैं लूडो लाऊंगा। अब की बार मैं आपको हराऊंगा। भूल है आपकी कि मैं आपको जीतने दूंगी। मुझे पता है, चलाको मासी तो बहुत हो आप। बेटा, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। मामा, जी बेटा, कुछ चाहिए आपको? मामा, मुझे बाहर देखना है। टेरेस तक ले चलेंगी? ओ भाई, डॉक्टर ने आपको उठने से मना किया है। कुछ दिन रुक जाओ मेरा बेटा, अभी आप नहीं उठ सकती। मैं कोशिश के बाद भी अपनी टांगे नहीं हिला पा रही हूँ। मुझे उठना है, बाहर देखना है। अच्छा,
फिर बाहर मैं देखकर आपको बताती हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर की दुनिया देखे मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। अब लेटा नहीं जा रहा। मामा बताएं ना, बाहर क्या चल रहा है? मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। एक पॉपकॉर्न वाला खड़ा है, बच्चे भाग रहे हैं उससे पॉपकॉर्न लेने के लिए। पहले मुझे दें, पहले मुझे दें। एक बड़ी उम्र के अंकल अपने डॉगी को घुमा रहे हैं। बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। छोटे बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ ही नहीं आ रहे। मामा सुनने का बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद देख रही हूँ। बेटा, आपने देखा, मैंने देखा, एक ही बात है। अब आप थोड़ी देर आराम करो। आपने मेडिसिन खाई हुई है? जी मामा। मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गया है। तो आप बाबा के साथ जाके डॉक्टर को चेक कराएं। आपने ही कायनात आपी को भी संभालना है। जी बेटा, जाती हूँ आज। आप खुद सोचें, अगर आप ही की तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो कायनात आपी को कौन संभालेगा? कुछ नहीं होगा मुझे, आप टेंशन मत लो। मामा मामा मेरी तबीयत के बारे में कायनात आपी को कुछ मत बताना बेटा। मुझे पता है मामा, उनको टेंशन देना अच्छी बात नहीं। जी बेटा, कुछ चाहिए आपको? मामा मुझे बताएं ना, बाहर क्या हो रहा है? अच्छा, तो मैडम को रोजाना बाहर का हाल सुनने में मजा आ रहा है। जब आप मुझे बताती हैं ना, तो मेरे अंदर एक जीने की उम्मीद पैदा होती है कि मैं जल्दी ठीक होकर अपनी आंखों से ये सारा कुछ देख सकूं। इंशाल्लाह बेटा, क्यों नहीं, बहुत जल्दी। देखे ना, बच्चे पॉपकॉर्न लेने आए कि नहीं? नहीं, आज पॉपकॉर्न वाला नहीं, बल्कि गुब्बारे बेचने वाला खड़ा है और उसके पास एक बच्चा खड़ा है और गुब्बारे वाले से बहस कर रहा है कि कम पैसों में महंगा गुब्बारा दे दो। बच्चे भी ना कितने मासूम होते हैं। मामा, बाबा आ गए हैं, आ जाइए। मामा आपने कहाँ जाना है? बेटा, वो दर्जी से आपके सूट लेने जाना है। तो बाबा को कह दें, वो ले आएंगे। बेटा, वो देखना भी तो होता है ना कि स्टिचिंग में कोई मसला हो तो घर लाने की बजाय वापस दे आऊंगी। जी, मामा का जाना बहुत जरूरी है। चलो मैं आती हूँ, फिर बाहर का अहवाल आपको बताऊंगी। तब तक मोहम्मद शहीर, कायनात आपी का ख्याल रखना। मामा, कल आप डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा? टेस्ट करवाए हैं बेटा, रिपोर्ट आ जाएगी थोड़ी देर में। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह। मामा, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। दिखाओ बेटा। क्या हुआ मामा, सब खैरियत है? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। मामा आपको पता है आज मैंने ख्वाब में क्या देखा? जल्दी इधर आए। जी मेरा बेटा, आ गई मैं। आपको पता है मैंने अपने आप को भागते हुए देखा। इसका मतलब है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जी मेरा बेटा, आप खुद हिम्मत कर रही हो, इसीलिए आप जल्दी ठीक हो जाओगी। चले फिर जल्दी से फ्री होकर आए और आकर मुझे बताएं कि बाहर क्या चल रहा है।
जी बेटा, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। मामा अपनी रिपोर्ट्स देख के उदास हो गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मामा, मामा, मामा। शायद घर पे कोई नहीं है। ये क्या? यहाँ पर तो झाड़ ही झाड़ है। किसी बच्चे का कोई नामो निशान नहीं। मोहम्मद शहीर, देखो, मामा मेरे से झूठ बोलती रही कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वो सब बातें जो मामा ने मुझे बताई थी वो सब झूठ हैं। बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने झूठ क्यों बोला ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी वो बातें आज हमको पाँव पे खड़ा कर गई। कहाँ है मामा? वो मुझे ऐसा देखकर बहुत खुश होंगी। वो अब आपको ऐसा नहीं देख पाएंगी। नहीं देख पाएंगी? क्या मतलब? उनको काफी अरसे से सर में दर्द था। उन्होंने आपको बताने से मना किया था और रात को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। मामा, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये आपने अच्छा नहीं किया। कायनात, मामा, बेटा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उसे यही मंजूर था। मामा, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि बाहर की झूठी कहानियां सुनाती रही। मेरा बेटा, आप अपने दोबारा उठने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। आप अगर आज अपने पाँव पर खड़ी हो तो उन्हीं लफ्जों की वजह से खड़ी हो। ये सच है मामा। अगर आप मुझे हिम्मत ना देती तो मैं आज भी बेड पर ही होती। मेरे बच्चे, लफ्जों में वो ताकत है जो किसी को गिरा भी सकते हैं और किसी को उठा भी सकते हैं। जी मामा। मामा, मामा।